हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे, जानेंगे। और इसके प्रीवियस में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। और कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, वो भी आप लोग जो है जान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में जो है मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कशन किया है जो कि आपको इस वीडियो में रिक्वायरमेंट है ना। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है ना। अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो आप लोगों को पता होगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है सबसे जो है क्लास 11th में आपको सिखाया जाता है, मतलब बेस में सिखाया जाता है। सबसे बेस जो होता है ना वो यही है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो वो क्या होता है कॉन्जुगेट। देखो, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z बराबर x प्लस आयोटा ऑफ y, तो इसकी अगर कॉन्जुगेट की मैं बात करूं तो होता है z बार इज इक्वल टू होगा x माइनस आयोटा, इसको हटा लेते हैं, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, आयोटा वाई। मतलब जहां पर हमारे पास आयोटा के साथ वाले जो नंबर होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। होप कि समझ में आ गया है। यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख के रखा है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, द नंबर z बार, यहाँ क्या होगा, यहाँ बार होगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना। तो ये चीज कहा जाता है कि z जो है, z बार जो है z का कॉन्जुगेट है। क्लियर? होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। एक काउंटर एग्जांपल लेकर के हम यहां पर देख सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक z बराबर जो है 3 प्लस 5 आयोटा है। तो मैं अगर कॉन्जुगेट की बात करूं तो z बार हो जाएगा और 3 माइनस 5 ऑफ आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, z मान के चलिए कि माइनस का 3 और जो है माइनस का जो है 5 आयोटा है, ऐसा कर लेते। तो z बार जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस का 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉन्जुगेट में क्या होता है ना कि इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन हमारा बदल जाता है। क्लियर हो रहा है? इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हमारा परिवर्तित हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की कॉन्जुगेट का, तो एक्चुअल में कैसे दिखता है कॉन्जुगेट, चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास जो है क्वाड्रेंट्स है, आपको पता ही है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। यूजुअली हम y कोऑर्डिनेट को इमेजिनरी कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब इसको एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस हो गया, इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, ठीक है। और इस जो y एक्सिस है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं अभी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कॉन्जुगेट का, तो आपको ये भी बतानी जरूरी है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सपोज दैट x है और ये x प्लस आयोटा y है, तो इसकी मैं अगर कॉन्जुगेट की बात करूं, कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, यहां बदल जाएगा। मतलब जस्ट इसके जो है सीधे में यहां पर विपरीत है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, विपरीत होना। तो यहां एक पॉइंट आएगा जो कि x तो पॉजिटिव है, इस कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव है, लेकिन चेंज हमारा क्या हो रहा है, माइनस ऑफ y, मतलब इमेजिनरी एक्सिस का जो साइन है हो रहा है वो हमारा बदल रहा है कि नहीं। तो देखो, कॉन्जुगेट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो यहां रियल जो एक्सिस होता है हमारा, वो हमारा नहीं बदलता है। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो रियल एक्सिस होता है उसका साइन हमारा कभी भी नहीं बदलता है। आप चाहे कोई भी जो है यहां पर एग्जांपल देख लो, क्योंकि हम रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हम ये सब काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो, है ना, क्योंकि आगे हम आर्गुमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो उसमें भी आप लोगों को समझना है ना। तो ये क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना बच्चों देखो कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज
ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, देखो प्रॉपर्टी हम सिर्फ नाम का नहीं पढ़ेंगे, कहने का मतलब सिर्फ हाँ होता है बस ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं P1, पहला जो प्रॉपर्टी होता है उसकी अगर बात करूं तो P1 जो है Z इज इक्वल टू Z बार होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी कहता है। तो Z इज इक्वल टू Z बार कब होगा, देखो जब हमारा देखो यहां पर Z इज इक्वल टू Z बार कब होगा, जब हमारा रियल पार्ट ऑफ Z जो है, रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो हमारा रियल नंबर्स में बिलोंग कर जाए, है ना। एंड द जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है ना, तो वो जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी जा करके जो है Z इज इक्वल टू Z बार होगा। यहां चाहो तो आप ऐसे लिख लो, इफ रियल पार्ट ऑफ Z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूफ अगर हमें करना है तो हम कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पर मान लो एक टाइम के लिए, लेट Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो Z बार जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, Z बार हो जाएगा x माइनस ऑफ आयोटा y हो जाएगा। दोनों को इक्वल रख दो, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ आयोटा y, दोनों को इक्वल करेंगे तो देखो ये चीज तो इक्वल आ रहा है, मतलब x बराबर हमारे पास क्या हो रहा है, x हो रहा है। एंड अगेन दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू माइनस का y हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, जो किस में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है। और ये y हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, z का, जो क्या है हमारे पास 0 है। तो देखो ये चीज प्रूफ भी हो गया है कि हाँ ये दोनों ही बराबर तभी हो सकते हैं, हमने बराबर कंडीशन भी लिया है यहाँ पे, ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जब इसका जो रियल पार्ट है z का वो रियल नंबर्स का हो और एक रियल नंबर हो, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो हमारा क्या हो, 0 हो। काउंटर एग्जांपल की अगर आपको जरूरत है तो चलिए देखते हैं, काउंटर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। देखो ऐसा एग्जांपल आप क्रिएट करो, यहाँ सबसे पहला चीज क्या एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर क्या एग्जांपल हो सकता है बच्चों, देखो z हमें हमारे पास है, क्या कहा है, इस कंडीशन को हमें थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी एंड देन हमें आगे बढ़ना है एग्जांपल बनाने के लिए। देखो एग्जांपल आपके सामने ही बनेगा। देखो जो हमारे पास रियल पार्ट है ना z का, वो एक रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 ऑफ आयोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं, इसका कॉन्जुगेट हम निकालते हैं, ये 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली बात वही है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं तो 3 माइनस 0 ऑफ आयोटा दैट इज क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि z बराबर जो है, z बार तभी है, z बार बराबर z बार तभी है जब ये एक रियल नंबर में से आ रहा हो और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो, 0 है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है। तो होप कि ये जो एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगला प्रॉपर्टी P2 ये कह रहा है कि z इंटू z बार जो होगा वो हमारा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, z इज इंटू z बार जो है वो हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और देखो रियल नंबर की मैं अगर बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी नहीं बताया है। ठीक है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टी नहीं बताया, एक रियल नंबर में आएगा, मतलब z इंटू z बार जो होगा ना वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू, यहां पर हमें हमारे पास जो है x प्लस आयोटा y हो जाएगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो जाएगा। एंड z बार जो होगा ना वो हमारा x माइनस आयोटा ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो z इंटू जेड बार कर लो, z इंटू जेड बार कर लो, z इंटू जेड बार क्या है, z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा ऑफ y है, इंटू जेड बार हमारे पास x माइनस आयोटा ऑफ y है।
तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है। b क्या है हमारे पास, b वाला पार्ट जो है आयोटा y है, तो एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये चीज हमारे पास देखो, ये ना हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर के बराबर आता है। और ये एक्चुअल में है क्या, ये तो रियल नंबर में ही तो बिलोंग कर रहा है, मैंने कुछ गलत थोड़ी लिखा है यहाँ पे, है ना, मैंने तो कोई गलत नहीं लिखा है। तो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और ये जो मॉडुलस वाला है ना, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ जाइए। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर हमारे पास z इंटू जेड बार आता है, वो हमारा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की है, इसकी आवश्यकता आपको जब नेट, CSIR नेट, गेट और IIT जैम जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो वहां आपको अगर इसके क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसकी जानकारी आपको जो है फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पर हम बात करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है वो है P3। ठीक है, P3 क्या है, z इज इक्वल टू जेड बार का होल बार में अगर करता हूं तो z के बराबर आता है। चलो इसकी भी प्रूफ कर लेते हैं, इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो प्रूफ, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा ऑफ y। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा ऑफ y आ जाएगा। तो मैं अगर z बार निकालता हूं, z बार अगर निकालता हूं तो x माइनस ऑफ आयोटा y हो जाएगा। फिर z बार का मैं होल बार लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, फिर से बदल जाएगा, यहाँ x प्लस आयोटा y हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, z बार का जब मैंने होल बार किया है तो ये z के बराबर ही आया है, और यही चीज इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी भी हो चुका है ना। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत देखो टफ वाला भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टीज है सारे, ये आपको आनी चाहिए। P4 हमारे पास अब आ रहा है। P4 कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 का जो होल बार है वो हमारा Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर होता है ना। वेरीफाई कर ले। चलो देखो इसका प्रूफ अगर मैं करता हूं, यहां हो जाएगा हमारे पास लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम अगर LHS पार्ट लेते हैं सबसे पहले तो हम LHS पार्ट लेकर के सॉल्व करेंगे। LHS लेंगे तो LHS हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 प्लस Z2 का होल बार रखो। Z1 हमारे पास क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 मतलब x2 प्लस आयोटा y2 का होल बार। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से देखो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर अलग से ले लेंगे आयोटा के साथ, y1 प्लस y2। ठीक है, इस पूरे का क्या आ जाएगा हमारे पास, बार आ जाएगा। अब मैं इसके बार को अगर हटाता हूं, इसके बार को अगर मैं अभी हटा दूं तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके अगर बार को मैं यहाँ से हटा दूं पहली बार में ही, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये चीज़ जो है हमारा टोटल माइनस का हो जाएगा x1। यहाँ पर ना हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहीं पर ही इसका सॉल्यूशन कर लो यार, ज़्यादा आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पर ही कर लेते। इसके हटाता हो तो x1 माइनस का आयोटा y1 प्लस x2 माइनस का आयोटा y2, इसका हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा अलग ब्रैकेट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z1 का बार लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z2 का बार लिख सकता हूँ। वैसे भी कर सकते थे, मैंने मिटा दिया है, ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है कि ये हमारे पास क्या आ गया है, RHS आ गया है ना, हम ऐसे ही कर ले, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ऐसे ही कर सकते हैं हम। चलिए ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, अब P5 भी हमारे पास है, जैसा ही प्रॉपर्टी 4 है वैसा ही P5 है। तो P5 देखो
कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इन सब का जो बार है वो Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसे आप लोग जो है P4 के तरह ही सॉल्व करें, इसे P4 के जैसे सॉल्व करें। ठीक है, आप लोग करिएगा इसको, ये आप ही लोगों के लिए है, ये सेम प्रॉपर्टी है वही प्लस वाला। अगला आता है P6 ना, 5 तो हमने आपके लिए रखा है, इसको करिएगा एक जैसा ही है। P6 ये कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 का जो बार है वो हमारा Z1 बार इंटू Z2 का बार के बराबर होता है। क्लियर है, तो हम सबसे पहले तो LHS साइड को लेंगे प्रूफ में। प्रूफ में हम LHS साइड को उठाएंगे। पहले LHS साइड हमारे पास क्या है, Z1 इंटू Z2 का होल बार करते हैं, है ना। Z1 को हम अगर x1 यहां पर मान के भी चलते हैं, लेट x Z1 बराबर हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 एंड जो Z2 होगा वो x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। तो Z1 इंटू Z2 का जो होल बार है वो कुछ ऐसे हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो x1 प्लस आयोटा y1 ब्रैकेट में है x2 प्लस आयोटा y2 और इस पूरे का जो है होल बार आ जाएगा। समझ में आया? अब इस पूरे का होल बार आ गया। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, इसको खोलना है। कैसे खुलेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई होता होता जाएगा। पहले बार लगा लेते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारे पास x1 ब्रैकेट में आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। फिर यहां से हो जाएगा हमारे पास, देखो इस पूरे का बार आ जाएगा यहां से x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू देखो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, डायरेक्टली माइनस रख देते हैं। अब इतना सोचने की और करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ पर y1 और y2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। y1 y2 हो जाएगा ना, ये y1 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं एक बार फिर से x1 x2 और x1 y2 हो गया है और आयोटा y1 x2 और यहाँ पर y1 y2 आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 और यहां से आ जाएगा हमारे पास आयोटा कॉमन y1 x2 माइनस y1 x1, यहां पर गलत हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर ये आ जाएगा x1 y2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका बार चल रहा है, अभी लगाते रहें साथ में। ठीक है, बट्टा नहीं है, बार है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका बार को खोल देता हूं तो ये x1 x2 माइनस y1 y2 और यहाँ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y1 x2 माइनस x1 y2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तो देखो हमारे पास क्या आ गया है, ये LHS साइड आ गया है, ध्यान रखना। फिर हम इसके बाद RHS भी प्रूफ करेंगे। RHS हमारे पास क्या है, Z1 इंटू Z2 है, Z1 बार इंटू Z2 का बार। तो Z1 हमारे पास क्या है, x1 माइनस आयोटा y1, Z2 हमारे पास क्या है, x2 माइनस आयोटा y2। क्लियर है, तो ये दोनों चीज आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाना है, ऐसे ही हो जाना है। x1 x2 आप करके देखिएगा, x1 x2 माइनस
y1 y2, ठीक है, ये आ जाएगा एक, और माइनस का जो है आयोटा भी रहना है यहाँ, ये आयोटा आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आयोटा यहीं पे लिख देता हूँ, y1 x2 माइनस x1 y2। तो ये हमारा RHS भी प्रूव हो गया है, ठीक है ना, LHS बराबर क्या हो गया है, RHS हो गया है प्रूव्ड, ठीक है। तो होप के क्लियर हो गया है आप लोगों को, है ना। ये आप लोगों को देखो आनी चाहिए, क्योंकि इसकी नीड आप लोगों को पड़ेगी। उसके बाद देखिए अगला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है P7 एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है, और वो है हमारे पास Z इनवर्स का जो बार है वो हमारा Z बार का इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम LHS को प्रूफ करते हैं, प्रूफ। सबसे पहले हम LHS साइड को लेंगे। LHS साइड हमारे पास क्या है, LHS बराबर Z इनवर्स का होल बार। तो Z इनवर्स का अगर मैं होल बार की बात करूं तो ये कैसे हम इसको खोल सकते हैं, देखो Z इनवर्स जो है ना, अगर मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं हम, क्योंकि आपको समझ में आना नहीं आएगा। लेट x z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, z जो है x प्लस आयोटा के बराबर है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो मैं अगर z इनवर्स की बात करूं, z इनवर्स, तो z इनवर्स का मतलब हुआ 1/z, मतलब 1/z हो जाएगा। तो 1/z हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और इसको मैं रेशनलाइज करके x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई और x माइनस आयोटा y से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा z इनवर्स, z इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब z इनवर्स जो आएगा वो देखो ये हमारे पास हो जाएगा, एक तो x बराबर x बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आयोटा y बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट आ रहा है। और अगर इसकी मैं जो है इसका मैं बार निकाल दूं, होल बार, सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं, z इनवर्स का होल बार, z इनवर्स का होल बार मतलब हो गया कि इस पूरे का होल बार, मतलब x बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आयोटा y बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस पूरे का बार लगानी है, बराबर क्या आ जाएगा, x बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा y बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अब चलिए RHS साइड को वेरीफाई करते हैं। ये LHS साइड आ गया है, RHS साइड को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। RHS क्या दिया हुआ है, RHS बराबर हमारे पास है Z बार का होल इनवर्स, ये अब आ गया दूसरा चीज, Z बार का होल इनवर्स। तो Z बार हमारे पास क्या है, यदि इफ Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है, तो Z बार हमारे पास क्या होगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा, और Z बार का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या आएगा, 1/z बार के बराबर आएगा, और 1/z बार मतलब 1/x माइनस आयोटा y। अब इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा x प्लस आयोटा y से, है ना, x प्लस आयोटा y से। तो मैं z बार का अगर इनवर्स की मैं बेसिकली बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x प्लस आयोटा y बट्टा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और इसको हम अगर खोल भी दे यहां से तो x बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा y बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास z बार का होल इनवर्स आया है। तो आप देख सकते हो ये जो RHS साइड हमने प्रूव किया है, और इससे पहले जो हमने LHS साइड को प्रूव किया था, ये हमारे आप लोग देख सकते हो ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं
हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो आई थिंक ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कशन करते हैं। हम सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है ये सब अच्छे से हम पूरा आज कर लेंगे। P8 हो जाएगा अब, ठीक है ना, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगा P8। P8 क्या हो जाएगा? देखो इसमें कह रहा है कि जो है, चलो इसको थोड़ा सा डाउन में लिखते हैं। ठीक है, Z1 बट्टा Z2 का जो होल बार होगा, वो कह रहा है कि Z1 का बार बट्टा Z2 का बार अलग अलग के बार के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो यहां पर हम जो है वेरीफाई कर लेते हैं इसको फटाक से। सबसे पहले LHS साइड में लेते हैं। ठीक है, LHS साइड हमारे पास क्या है? देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 बट्टा Z2 करते हैं। ठीक है, Z1 बट्टा Z2 करते हैं। तो Z1 बट्टा Z2 को हम क्या लिख सकते हैं? Z1 इंटू 1/Z2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हम देखो Z1 इंटू, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको हम एक कैपिटल T मान लेते हैं। ठीक है, T वेयर T इज इक्वल टू 1/Z2। ठीक है, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/Z2। तो मैं अगर Z1 बट्टा Z2 का बार मैं अगर बेसिकली कहूं तो ये क्या आ जाएगा? Z1 इंटू T का बार। क्लियर है? Z1 इंटू T का बार। और आपको पता है कि हमने मल्टीप्लीकेशन वाला हमने अभी प्रॉपर्टी देखा है कि Z1 इंटू Z2 का अगर होल बार होता है तो Z1 बार अलग से और Z2 बार अलग से मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर T का बार हो जाएगा, कहने का मतलब Z1 इंटू T का बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर रख दें Z1 का बार इंटू T का हमने क्या मान रखा है? 1/Z2 इसका बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Z1 बार अपॉन Z2 का बार आ जाएगा अलग से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? RHS भी आ गया है। क्लियर? RHS भी हमारे पास आ गया है। तो होप कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया है। P9, ठीक है, P9 जो प्रॉपर्टी है, नौवा जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है वो है, अगर देखो Z बराबर अगर हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है एंड जो है Z बार अगर जो है हमारे पास x माइनस आयोटा y होता है, तो देखो Z1 प्लस अगर मैं Z प्लस Z बार करता हूं, मैं Z प्लस Z बार जो है क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y हो जाएगा। मतलब इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 2x। तो Z प्लस Z बार की अगर मैं बात करूं तो 2x हो रहा है, और ये 2x हमारे पास क्या है? इसको मैं अगर बट्टे में ले आता हूं तो Z प्लस Z बार के बट्टे में 2 बराबर क्या हो जाएगा? x। तो ये x हमारे पास क्या है? Z प्लस Z बार बाई 2, ये जो है हमारे पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z। अगर मैं ऐसा करता हूं, मतलब Z प्लस Z बार बाई 2 अगर मैं करता हूं तो रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर आता है। ऐसे ही अगर मैं Z माइनस Z बार करता हूं, Z माइनस Z बार करता हूं, तो क्या आएगा? x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस का आयोटा y हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और Z माइनस Z बार बराबर क्या हो जाएगा? 2 आयोटा y हो जाएगा। 2 बट्टे में आ जाएगा, Z माइनस Z बार बट्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोटा y हो जाएगा। और आयोटा y हमारे पास हमें पता है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका? Z का। ये देखो ये इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं? ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज थे, 9 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया, इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है ना कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? इफ साइन x प्लस आयोटा कॉस 2x
एंड cos x माइनस आयोटा साइन 2x आर कॉन्जुगेट ईच अदर, है ना, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, है ना, दिया हुआ है गिवन कॉन्जुगेट ऑफ सबसे पहले हम यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या ये पॉसिबल होगा, अगर होगा तो क्या कंडीशन होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो कॉन्जुगेट ऑफ साइन एक्स कह रहे हैं कि इन दोनों का जो कॉन्जुगेट है ना वो एक दूसरे पर कंजुगेट है, मतलब ये जो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इनका जो कॉन्जुगेट एक दूसरे पर कॉन्जुगेट है, ये कह रहे हैं। तो ये पॉसिबल कि है या ये दोनों ही क्या एक दूसरे पर कॉन्जुगेट हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा कॉस 2x की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कॉन्जुगेट ऑफ कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस आयोटा साइन ऑफ 2x। अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये एक दूसरे पर जो है क्या है, कॉन्जुगेट है। अगर एक दूसरे पर कॉन्जुगेट है मतलब जो पॉइंट होगा वो एकदम एक दूसरे के ऊपर है, तो मतलब दोनों कहीं ना कहीं बराबर है तभी तो एक दूसरे के ऊपर होगा। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट का जो है एक दूसरे पर कॉन्जुगेट है। तो साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस आयोटा साइन ऑफ 2x। तो देखो साइन ऑफ 2x ये हो जाएगा हमारे पास, अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑन बोथ साइड। z ही है कहने का मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो साइन x बराबर हो जाएगा हमारे पास cos x। दूसरा इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन माइनस का साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x, है ना, यही तो हो रहा है, cos 2x यही आ जाएगा cos 2x। तो इसको मैं अगर बात करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x बराबर 1, तो x बराबर यहां से हो जाएगा सीधा सीधा π/4, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा यहां से π/4 हो जाएगा। और यहां से क्या हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है हमारे पास साइन 2x बट्टा cos 2x बराबर कितना हो रहा है, -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अच्छा इसके बाद जो है अगर ये हमारे पास 1 हो रहा है, देखो यहाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये किस में आ जाएगा, tan 2x बराबर हो जाएगा π/4 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का π/8। देखो ये दोनों हमारे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि दोनों चीजें एंगल अलग अलग आ रहा है, इसके पॉइंट कभी सवाल ही नहीं होता है कि बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देखो हमें ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन पर्टिकुलर नहीं है, हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आप देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में
सेपरेट करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और इसको रेशनलाइज करनी पड़ेगी 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना यहाँ, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 ऑफ आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 ऑफ आयोटा, माइनस का हो जाएगा 2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1, डिवाइड बाय यहाँ से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और माइनस का 2 हो जाएगा 4 और प्लस का 7 आयोटा अपॉन में हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं ना, 4 अपॉन 5 प्लस का 7 अपॉन 5 ऑफ आयोटा, इसका हमें कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी हो गया है। तो ओके, आज के इस लेक्चर में हमने जितना भी चीज़ें देखा है, समझा है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया है, क्लियर भी हो गया है। ठीक है, कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक की मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, तो वो आप लोग देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, वहाँ आप लोग जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।